स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं। शॉपिफाई बेसिकली है क्या? शॉपिफाई बेसिकली एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे आप वर्डप्रेस को जानते होंगे कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, हर तरह की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे कोडिंग के थ्रू। और इसके अलावा थीम्स वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह आप उसमें इम्प्लीमेंट करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे आप वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। सेम इसी तरह शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को, स्टोर्स को, स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर्स को आप क्रिएट करते हैं। ऑडियो आवाज़ नहीं आ रही। शहाब, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अली, आपको आवाज़ आ रही है? शहाब, फिर आपके माइक में इशू होगा। बाकियों को आवाज़ आ रही है? सबको सही आवाज़ आ रही है, क्लियर? फिर शहाब, आपके माइक में इशू होगा, आप उसे दोबारा सही सेट करें। तो ये एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप वेबसाइट, स्पेशली ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टोर्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये दराज का आप के सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये दराज की एक वेबसाइट बनी हुई है, जैसे यहाँ पे एक स्टोर है और ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग होती है। तो इसमें सेम इसी टाइप की हम स्टोर्स क्रिएट करते हैं उसमें, शॉपिफाई के अंदर। इसके अलावा अमेज़ोन है, अली एक्सप्रेस है, इस तरह और काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। ई कॉमर्स के सारे स्टोर बेसिकली शॉपिफाई पे ही आजकल क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादातर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फाइवर पे भी बहुत स्कोप है और इंटरनेशनली भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम बेसिकली शॉपिफाई को ही इसमें स्किल्स, मैं आपको शॉपिफाई की स्किल्स दूंगा, आप इस पे स्टोर क्रिएट कर सकेंगे। आपको फिर फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसमें आपको फाइवर पे काम करने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, ऑर्डर कैसे लेना है, वहाँ पे गिग कैसे पोस्ट करनी है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब कीवर्डिंग कैसी करनी है। तो आपको मैं सारी डिटेल समझा दूंगा। आप सबको अकाउंट भी बनवाऊंगा, गिग वगैरह पोस्ट करवाऊंगा। तो आज हम बेसिकली पहले एटलीस्ट हमें कोई स्किल इतनी आ जानी चाहिए कि हम फाइवर पे गिग बना सकें। तो अभी बेसिकली ज़्यादातर नेल ही होंगे, किसी को इतना वो नहीं पता होगा इसके बारे में, शॉपिफाई के बारे में। तो आप सब ये देख के आप सब मतलब आप सब ने अकाउंट बनाना है, जैसे भी मैं बनाऊंगा आपने इसको फॉलो करना है। और फॉलो करके फिर आपने अपना अकाउंट बनाना है। फिर मैं आपको चीज़ें साथ साथ समझाता जाऊँगा, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये शॉपिफाई एक होता है, शॉपिफाई जस्ट शॉपिफाई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है शॉपिफाई, सिर्फ शॉपिफाई है, इसकी अपनी वेबसाइट है। ये है जहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, अगर आप की प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी ईमेल लगा के और फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो बेसिकली ज़्यादातर रिकमेंड, ज़्यादातर जगह पे यही किया जाता है, टीचर्स यही करते हैं कि एक दो दिन उस पर लगाते हैं शॉपिफाई पे, उसके बाद मूव ऑन करते हैं शॉपिफाई पार्टनर पे। अब मैं इन दोनों का आपको फ़र्क बताता हूँ। अब दोनों का फ़र्क मैं आपको ये बताता हूँ कि एक शॉपिफाई है और एक शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम है। ये है शॉपिफाई। शॉपिफाई में इसमें ये होता है कि इसमें आप जो स्टोर क्रिएट करते हैं ना, उसमें उसको आप पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। वो आप एज अ प्रैक्टिस ही यूज़ कर सकते हैं उसको बनाने का। यही फ़ायदा है कि आप अभी बिगिनर हैं, आप वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप स्टोर बनाएंगे लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा, आप खुद ही उसको व्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी और को वो दिखाना चाहेंगे तो आपको उसका अपनी ईमेल का पासवर्ड देना पड़ेगा जो जहाँ पे आप लगाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर बात है ईमेल का पासवर्ड देंगे तब अगले बंदे को वो आपका स्टोर शो होगा। लेकिन जो शॉपिफाई पार्टनर है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है। एक अपना माइक काइंडली ये म्यूट कर दें। ये किसका
उमन वजदान, ये मैंने म्यूट कर दिया इधर। तो उसमें फिर फ़र्क ये है कि उसमें आप पब्लिकली वो नहीं पब्लिश नहीं कर सकते शॉपिफ़ाई को। यहाँ पे एक होता है शॉपिफ़ाई पार्टनर। अब मैं आपको उसका बताता हूँ शॉपिफ़ाई पार्टनर। ये है शॉपिफ़ाई पार्टनर। आप शॉपिफ़ाई पार्टनर देखेंगे पहले नंबर पे आएगा बिकम अ शॉपिफ़ाई पार्टनर। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप शॉपिफ़ाई पार्टनर में आ जाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो फिर आपने यहाँ से इसको लॉगिन करना है। लेकिन आपका ऑफ कोर्स आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, कोई भी आपकी मतलब है जो आप ईमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपकी सेकेंडरी ईमेल है, वो आपकी जो प्राइमरी ईमेल है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने उस ईमेल पे ही अकाउंट बनाना है, क्योंकि उसी अकाउंट के अंदर ही आप स्टोर्स क्रिएट करेंगे। आपके सारे स्टोर, आपकी सारी वेबसाइट्स इसी के अंदर होंगी। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए, इतना बड़ा वो मेथड नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपनी मेल देंगे, फिर उसको पासवर्ड आगे आ जाएगा, पासवर्ड देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। अब ऊपर स्टोर का नाम दे देंगे, तो आप उसको अपने स्टोर का कोई नाम दे देंगे जो भी आप जिससे भी रिलेटेड बना रहे होंगे। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बना लेंगे। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बने हुए हैं तो मैं उनमें से एक लॉगिन करता हूँ। अगर कोई किसी किस्म का इशू है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चलें, मेरे पास ये स्टोर्स बने हुए हैं तो मैं इनमें से एक लॉगिन करता हूँ। बाबर रियाज, ये वाला लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास ये स्टोर लॉगिन हो गया है। ये मतलब है कि शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम का ये डैशबोर्ड है, ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा, इस तरह का व्यू आएगा, इंटरफेस आएगा, जिस पे आपने फिर काम करना है। उसमें इस इंटरफेस में ये है कि सबसे पहले है स्टोर्स। आपने स्टोर्स में जाना है, क्योंकि आपके पास कोई स्टोर होगा नहीं, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे। तो इधर ऑप्शन आएगा क्रिएट स्टोर का, तो आप न्यू स्टोर क्रिएट करेंगे। मैं आपके सामने न्यू क्रिएट करता हूँ स्टोर। उसको देख के फिर आपने फॉलो करना है और साथ साथ स्टोर बनाना है। आज मैं आपको स्टोर बनाना सिखाऊंगा और उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है उसका सिखाऊंगा। तो कल हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कलेक्शंस वगैरह पे, फिर आगे थीम्स वगैरह में, बग फिक्सिंग में। फिर इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर हम इसको कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पास से बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, जो मैं जिन पे वर्किंग कर रहा हूँ। इनमें मेरे क्लाइंट्स का भी है। ये मेरे क्लाइंट का स्टोर है जिसपे मैंने उसको फाइवर पे बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट अपना क्लियर कर रहा हूँ, तो उसको मैंने ये बना के देना है। तो आपने इसमें जाना है ऐड स्टोर में। आपने स्टोर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे। जी बिल्कुल, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ही होता है। उसमें आप ई कॉमर्स का स्टोर बना के ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप खुद उस पर वर्किंग करना चाहते हैं तो ये और भी बेस्ट है। आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है जिस पे आप खुद काम करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अली एक्सप्रेस या अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स को घर बैठ के सेल कर सकते हैं। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होगी, तो आप घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मतलब कि जैसे ये दराज की वेबसाइट है, ये क्या है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। मतलब आप इसमें चीज़ें से बाय करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, वो आपके घर तक आपको प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग का काम करते हैं। तो वो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं। ये अब्दुल कुरैशी का क्वेश्चन था तो मैंने उसका आंसर दिया है। तो हमने क्योंकि करना है डेवलपमेंट स्टोर, ये हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। एक आता है डेवलपमेंट स्टोर, एक आता है मैनेज स्टोर। बेसिकली इसमें एक डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट में ये है कि हम खुद जो डेवलप करेंगे उसमें हम इसमें जाएंगे, डेवलप करेंगे। एक ऑप्शन वो जो भी
दूसरा ऑप्शन है मैनेज का। उसमें ये होता है कि उसमें आपको सम टाइम क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास स्टोर बना हुआ है लेकिन उसमें मेरे इश्यूज हैं, उसमें मेरे एरर्स आ रहे हैं, उसमें मेरे पेमेंट का इशू आ रहा है, उसमें मतलब ऐसा तरह के इश्यूज वो होते हैं, वो बताते हैं कि मेरा ये मसला है। तो फिर आप उसको मैनेज स्टोर के लिए करते हैं कि ये या आप मैनेज करने के लिए स्टोर ऐसा बना रहे हैं कि जो आपने खुद मैनेज करना है, जो जिसके एक्सेस आप मोर देन 10 पर्सन को दे रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं, आपने अपने बंदे वर्कर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको मैनेज स्टोर करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली हम डेवलपमेंट मोड में हैं तो हम डेवलपमेंट ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट ऐप्स कर रहे हैं और उस डेमो के लिए कर रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट स्टोर में ही जाएंगे। इसमें मैनेज स्टोर में एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो आप और लोगों को एक्सेस देते हैं, वो उसमें अब आपके साथ काम करते हैं, तो इसलिए हम करेंगे डेवलपमेंट स्टोर के लिए ही। तो स्टोर का सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, आप कोई भी नाम देना चाहते हैं स्टोर्स को अपना, जैसे मैं दे देता हूँ पिशावरी चप्पल का नाम दे देता हूँ, सपोज करें। तो ये अनअवेलेबल है, आप साथ ऐसी वर्डिंग ऐसी लिखनी है जो यहाँ पे ये देखें, अब ये अवेलेबल है, यूआरएल अवेलेबल है। तो आप स्टोर का नाम चेंज नहीं कर सकेंगे, आपने इसलिए सोच समझ कर लिखना है यहाँ पे नाम, क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी यूआरएल इधर क्रिएट हो जाती है, तो वो यूआरएल फिर चेंज नहीं होती। जैसे आपने यहाँ पे नाम दिया, साथ उसका यूआरएल खुद क्रिएट हो गया, शावरी चप्पल डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। माई शॉपिफाई ये इसकी एक्सटेंशन है, ये साथ लगी रहेगी जब तक आप सम टाइम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो बनवा लेते हैं, फिर उस पर शॉपिफाई पे आपसे बनवा लेते हैं स्टोर, फिर डोमेन परचेज करते हैं। जब डोमेन परचेज करेंगे तो फिर उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब आप वो डोमेन परचेज करेगा, फिर शॉपिफाई 50 ऑर्डर्स फ्री देता है कि आप शॉपिफाई पे स्टोर बना बना चुके हैं, उसमें आप खुद काम कर रहे हैं या आपको कोई कस्टमर कोई काम कर रहा है, तो उसमें ये होगा कि वो 50 ऑर्डर्स डिलीवर कर सकेगा। 50 के बाद उसे कोई प्लान परचेज करना पड़ेगा, लाइक $1000 का होता है एक प्लान, होता है $400 का और $2000 का, डिफरेंट प्लान होते हैं, उसको वो फिर परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन वो कस्टमर करते हैं, क्लाइंट्स करते हैं, मेरा अपना क्लाइंट है वो भी करता है, परचेज करता है। उसमें फिर ये होता है कि आपका कोई क्लाइंट फाइवर पे आपने किसी को बना के दिया स्टोर, उसने 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं, फिर उसने प्लान परचेज कर लिया, प्लान परचेज किया तो उसका, अगर सपोज करें आपने किसी को ऐसा अच्छा स्टोर बना के दिया है कि उसका काम स्टार्ट हो जाता है, उसके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती हैं, उसका काम अच्छा हो जाता है, वो प्लान परचेज करेगा। जब वो प्लान परचेज करेगा तो उसका 10% हर मंथ आपको आपके अकाउंट में आएगा। मतलब कि 2000 अगर डॉलर का वो प्लान परचेज करता है सपोज करें, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में $200 हर अकाउंट में हर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है शॉपिफाई जो अपने क्लाइंट्स को देता है। तो उसके बाद अब हम इधर ही बैठ करो। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे पासवर्ड में। पासवर्ड यहाँ पे आपने कोई यूनिक सा पासवर्ड देना है, मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया इसको। पासवर्ड को यूनिक से देना है, मतलब कि ज़्यादा कॉमन ना हो। मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इनको अप्लाई कर लूँ। एक मिनट, एक दो स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको करता हूँ। अब आपको आवाज़ आ रही है सही? अब्दुल कृषि, आवाज़ आ रही है आपको भी? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, एक दो का इशू है, तो ये फिर उनका उनके एंड पे होगा। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है, बाकी सारे सुन रहे हैं?
वमा अंज़लल्लाहु बाकी सब सुन रहे हैं? अब्दुल कुरैशी आ रही है। मिनस चलें ठीक है, समाई। आगे मूव करते हैं। पासवर्ड दे के फिर आपने नीचे डेवलपमेंट रिव्यू में ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल टू यूज़ डेवलपर व्यू, इसमें आपने इसको कभी भी चेक इन नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे चेक इन कर देते हैं, बनाते बनाते जब लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे साइन अप करते करते इसको चेक इन करते हैं। इसको चेक इन कभी भी नहीं करना, इसमें आपकी फीचर्स डिसेबल हो जाएंगी काफ़ी सारी, और फिर ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा स्टोर। आप सपोज करें आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आपने जारी बात है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसको आपने उसको देना है स्टोर। तो ये फिर अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा स्टार्ट में तो फिर ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा, इसलिए आपने यहाँ पे कभी भी क्लिक नहीं करना, इसको चेक इन नहीं करना। ये चीज़ बहुत आपने ध्यान से ज़हन में रखनी है कि इसको नहीं करना, चेक इन कभी भी नहीं करना। फिर आगे स्टोर एड्रेस है, मेरा ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है। आप भी स्टोर एड्रेस में अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कंट्री, जिप कोड, रीजन जो भी है, तो बस इतना ही काफ़ी है। वो फिर आप क्लाइंट के लिए जब बनाएंगे तो आपको क्लाइंट सारी ये इन्फॉर्मेशन देगा, एड्रेस, सिटी, कंट्री, वो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। स्टोर पर्पस आगे आ जाता है कि आप ये स्टोर क्यों बना रहे हैं। तो हम अगर फ्रीलांसिंग के लिए काम करेंगे तो ऑफ कोर्स हम करेंगे उसके लिए, किसी क्लाइंट के लिए करेंगे तो हम इस पे ऑप्शन पे जाएंगे, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर क्लाइंट। आगे अगर आप खुद टेस्ट कर रहे हैं, थीम को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर करेंगे, और अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम प्लेइंग अराउंड कर देंगे। लेकिन हम अगर हम ज़्यादातर इसी पे ही बनाना चाहिए कि हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ताकि शॉपिफाई ये समझे कि ये बंदा किसी के लिए काम कर रहा है और स्टोर बना रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। सही, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन अगर यहाँ तक है तो काइंडली पूछ लें। चलें, सही है, क्लियर है। चलें, यहाँ तक हो गया। अब हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। ये आप यूआरएल में चेक कर सकते हैं, ये जब आप चेक करें peshawari.my.shopify.com, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना मज़ीद इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। myshopify.com है, माई शॉपिफाई हट जाएगा जब आप डोमेन परचेज़ करेंगे, लेकिन आप इसी के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप क्लाइंट्स जो होते हैं वो डोमेन परचेज़ करते हैं, तो आप खुद भी जब काम करेंगे तो आप भी डोमेन परचेज़ करेंगे, क्योंकि माई शॉपिफाई उससे जचता नहीं है, मतलब कि यूआरएल में। तो आप जब डोमेन परचेज़ करेंगे तो आपको आपकी ये एक्सटेंशन हट जाएगी, .com ही रहेगा, या आप जो भी डोमेन परचेज़ करेंगे तो वो डोमेन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट में हमारे पास ये अब जो ये डैशबोर्ड आया है, ये आया है हमारे स्टोर का। पिशावरी चप्पल मैंने क्रिएट किया है तो ये पिशावरी चप्पल के स्टोर का हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है। सबसे पहले आज हम होम है, इसमें होम में डिस्कस करेंगे कि होम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें ये है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, कस्टमाइज थीम करते हैं। तो मेन बेसिकली चीज़ होता है प्रोडक्ट ऐड करना सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी कोई स्टोर बनाता है तो वो प्रोडक्ट ही ऐड करता है। जी, डोमेन वेबसाइट के एग्जैक्ट नाम से ही होगी ना। आप डोमेन, मेरा कहने का मतलब ये था कि शॉपिफाई हट जाएगा। अब जब डोमेन परचेज करेंगे, जो डोमेन अवेलेबल होगी, आप पिशावरी चप्पल की डोमेन परचेज करेंगे तो पिशावरी चप्पल में कोई भी डोमेन जब अवेलेबल होगी तो आप वही परचेज करेंगे ना। तो वो तो एज इट इज़ तो नहीं हो सकता कि आपने ये पिशावरी चप्पल लेके आए और आप डोमेन में जाएंगे तो मोबाइल शॉपिफाई हट जाएगा तो बाकी मिल जाएगा, इस तरह नहीं। वो फिर जो भी डोमेन अवेलेबल होगी वो उसके लिए ही होगी। तो जितनी भी मतलब है, सम टाइम ऐसा तरह होता है कि डोमेन अवेलेबल ही नहीं होती, तो फिर आपको वर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, स्टोर का नाम चेंज करना पड़ता है। इस तरह फिर वो उस हिसाब से फिर परचेज करनी पड़ती है। लेकिन ये हट जाता है, ये एक्सटेंशन जो शॉपिफाई की एक्सटेंशन है ना डोमेन के साथ, ये हट जाती है।
तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास है प्रोडक्ट ऐड करना, कि हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। ये होम है, होम होम को हम आस्ता आस्ता साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये मतलब कि यहाँ पे ईमेल आपको, आपके पास जब आप उस पर क्रिएट करेंगे तो आपके पास ईमेल जाएगी, तो आपने उसको कंफर्म कर देना है ईमेल को। फिर आगे ये है कि योर स्टोर इज़ नॉट ओपन येट, आपने यहाँ से पासवर्ड डिसेबल कर देना है। ये पासवर्ड डिसेबल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप पासवर्ड डिसेबल करेंगे तो आपका स्टोर जो लिंक होगा ना, सब कुछ शो होगा। आप अपना ये यूआरएल किसी को भी भेजेंगे ना, तो उसको आपका स्टोर क्लियर नज़र आएगा, तो वो आपका स्टोर विजिबल होगा। तो आप यहाँ से इनेबल पासवर्ड, आप जो ही डिसेबल पे जाएंगे तो वो ये ऑप्शन, ये वाली पेज ओपन होगा, तो आपने यहाँ से इसको, इनेबल हुआ है तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। आप इसके बाद इसको सेव करेंगे। इसके बाद ये आपका जो स्टोर होगा वो ऑनलाइन विजिबल होगा। होम पे जाएं, इसके बाद डिसेबल पासवर्ड हो गया। यहाँ पे पेमेंट का तरीका है वो ऐड करेंगे, वो लेकिन बाद में करेंगे। तो बाकी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर कर लेंगे। तो आज हम प्रोडक्ट ऑर्डर्स का है, यहाँ पे ऑर्डर्स मैनेज करते हैं। जो भी आपको ऑर्डर आएंगे तो वो यहाँ पे मैनेज होते हैं। आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं उसको मतलब है यहाँ पे मैनेज करना होता है, स्टोर के अंदर जो ऑर्डर आते हैं। तो ये ड्राफ्ट में जो ऑर्डर पड़े होते हैं ये उनके, और जो अबंडन चेकआउट्स होते हैं मतलब कि आपके किसी कस्टमर ने आपके स्टोर पे आया है, उसने ऑर्डर किया है लेकिन चेकआउट करके छोड़ दिया, उसने ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट करना भूल गया, तो वो पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आप उनको आगे ईमेल करना चाहेंगे या जो भी होगा वो आगे आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। तो प्रोडक्ट्स में जाएंगे, हमारे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। सपोज करें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में करता हूँ। अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोई फाइल बना के, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप पूरी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने पिछावरी चप्पल के नाम से बनाया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, पिछावरी चप्पल से रिलेटेड ही कोई ऐड करता हूँ। सपोज करें मैं कप्तान, टाइटल सबसे पहले टाइटल है, टाइटल मैं देता हूँ कप्तान चप्पल का, कप्तान चप्पल। यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन में आप मतलब कि बता देंगे कि हैंड मेडेड है। सपोज करें मैं इस प्रोडक्ट का करता हूँ हैंड मेडेड, स्टाइलिश, रिलायबल। इसी तरह मतलब कि आप जितने भी आप इसको, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, उनको हेडिंग दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, मतलब ये चीज़ आपको आती ही होगी। तो आपने यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। नहीं, कस्टमर को हम ऐड करके देंगे ना, कस्टमर को तो ऐड करना नहीं आता होगा। कस्टमर आपको खुद प्रोडक्ट्स देगा, आपने उसको, वीडियो इनेबल और डिसेबल की समझ नहीं आई। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपने उसको इनेबल और डिसेबल कैसे करना है, वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। सस्ते प्लान्स में। तो वो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो डिसेबल, वो प्रीव्यू का होता है कि आपका स्टोर विजिबल, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है, कि आप किसी को लिंक भेजते हैं तो वो आपका विजिबल होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कोई भी टाइटल दे के डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ पे उसकी पिक्चर्स ऐड करेंगे प्रोडक्ट की, जो आपके पास पिक्चर्स होंगी। सपोज करें मेरे पास आई थिंक पिक्चर्स पड़ी हैं, जी मेरे पास ये पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं सपोज करें एक ऐड कर देता हूँ। आप जितनी मर्जी ऐड करें, जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी अच्छी बात है। ये तो आप अगर अपने लिए स्टोर बनाएंगे तो आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, जाहिर बात है। और अगर आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो वो आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट्स का पिक्चर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। कुछ होते हैं नील होते हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो बनवाना चाह रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि मुझे बना दो, खुद ही सारा कुछ कर दो। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको स्टोर तैयार करके देते हैं।
मैंने एक स्टोर तैयार किया हुआ है, मैं आपको उसका भी विज़िट करवा दूंगा, वो आपको चेक करवाऊंगा। तो ये आपने उसकी पिक्चर्स जहाँ पे ऐड करनी है काफ़ी सारी ऐड कर दें, दो तीन चार कर दें जो भी आपके है। तो यहाँ पे आपने अब आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में सबसे पहले ये प्राइस से वो प्राइस लिखनी है जो जिस पे आपने सेल करना है। सपोज करें मैं उसको सेल करना चाहता हूँ 3000 की, तो मैं 2299 कर देता हूँ। कंपेयर एट प्राइस, ये काफ़ी सारे बच्चों को इसका नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है कंपेयर एट प्राइस। ये वो है कि जैसे आप दराज पे जाते हैं या किसी और स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे वो लिखा होता है कि कंपेयर एट प्राइस का, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया होता है। तो वो एंड हो जाती है। यहाँ पे आपने सपोज करें प्राइस आपने लिखी है, यहाँ पे आप आ जाता है कंपेयर एट प्राइस। इसका मतलब ये है कि सपोज करें आप 3000 की बेच रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट में ये चीज़ 4000 की बिक रही है, तो आप ये कर देते हैं कि मार्केट में ये 4000 की है और मैं आपको 3000 की ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको 1000 रुपये का, आपको आपका 1000 रुपये सेव कर रहा हूँ। तो ये वो होती है कंपेयर एट प्राइस के। मार्केट में इसका प्राइस ये है लेकिन मैं आपको इतने की दूंगा। तो फिर आप जब इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जब ये शो कैसे होती है, तो आपने ये हमेशा कंपेयर एट प्राइस हमेशा ज़्यादा लिखनी है कि आपने अपनी जो प्राइस लिखी है उससे हमेशा कंपेयर एट प्राइस ज़्यादा लिखनी है। ये ज़्यादा होगी तो ही आपका क्लाइंट जो जो आपके कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे कि यार ये बाकियों पे 4000 की मिल रही है तो इस स्टोर पे हमें 3000 की मिल रही है, तो वो फिर परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं। वो आपकी अब्दुल कैशी आपने पूछा है एक बार में कितनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, तो वो आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लगाएं। आपका स्टोर है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स उसमें लगाएं और डिस्काउंट जितना आप देना चाहें आप दें। आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए स्टोर बनाएं, उसको उसके लिए डोमेन परचेज करें, उस पर काम करें। फिर आगे मैं आपको अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स पे काम करना बताऊंगा कि आप अली एक्सप्रेस के स्टोर पे कि उसके प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा। प्रोडक्ट्स आप जितनी मर्जी ऐड करें, पिक्चर्स भी जितनी मर्जी लगाएं। तो कॉस्ट पर आइटम, ये ऑप्शन आता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है, मतलब आप 3000 की चीज़ बेच रहे हैं लेकिन आपकी उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है। ये कस्टमर्स को ये चीज़ नज़र नहीं आती, ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। कस्टमर्स वांट सीरियस, कस्टमर को ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये शॉपिफाई अपने अपने एंड के लिए वो करता रहता है कि आप हमें बता दें कि आप कितना मार्जिन ले रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने भी कर दें। सपोज करें मैं 2500 लिख देता हूँ कि मेरा खर्चा 2500 है और ये बता देगा कि आपका मार्जिन इतना आ रहा है और आपका प्रॉफिट इतना आ रहा है। आप 16% इस पे मार्जिन रख रहे हैं और आपको प्रॉफिट एक प्रोडक्ट के साथ 499 रुपये आ रहा है। तो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, वो आपकी मर्जी है। वो मतलब जब आप बड़े लेवल पे आप करेंगे तो उसके लिए टैक्स तो होगा, जाहिर बात है, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप अभी वैसे क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको बेशक चेक इन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आ जाती है इन्वेंट्री। ये ऑप्शन आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में दो चीज़ें हैं, एक है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, और दूसरा है बार कोड। काफ़ी सारों को पता होगा कि काफ़ी सारों को नहीं भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सपोज करें आप किसी स्टोर में जाते हैं, मदीना कैश एंड कैरी में जाते हैं या किसी और बड़े स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और जो उनका कैशियर बैठा होता है, आप उस पर ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप वर्कर को आवाज़ देते हैं। वो फ़ौरन 1 मिनट में, इतना बड़ा स्टोर होता है, वो फ़ौरन 1 मिनट में उस प्रोडक्ट के पास कैसे पहुँच जाता है। आपने कभी सोचा है ये चीज़? जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं या इसमें स्टेशनरी, स्पेशली स्टेशनरी शॉप्स में जाते हैं या ग्रॉसरी आइटम्स में जाते हैं, उसमें शॉप में जाते हैं, तो वो जो भी आप उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो फ़ौरन उसी पॉइंट पे क्यों जाता है, उसको पता होता है। उन्होंने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लगाए होते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है कप्तान चप्पल, इसको मैं सपोज कर देता हूँ पिशावरी कप्तान चप्पल। सपोज करें मैं इसका टाइटल देता हूँ पिशावरी कप्तान चप्पल। अब मैंने इसको ये टाइटल दिया और मेरे पास इसमें है मस्टर्ड कलर, ये मैंने मस्टर्ड कलर में लगाई हुई है, कैमल कलर में। तो ये प्रोडक्ट मैं ये लगा रहा हूँ। तो अब स्टॉक कीपिंग यूनिट है, स्टॉक कीपिंग यूनिट मैं उसको अपनी मर्जी का दे सकता हूँ। सपोज करें मैंने लगाया है पिशावरी कप्तान चप्पल, तो मैं ये लगाऊंगा पी फॉर पिशावरी, कप्तान, के फॉर कप्तान, सी फॉर चप्पल। और मेरे पास कौन सा कलर है, अभी मैं मस्टर्ड कलर पे या कैमल, अब जो भी है, मस्टर्ड सही है तो मैं
कर दूंगा मस्टर्ड। या आपके पास सपोज करें सम टाइम वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि दो कलर एक जैसे आ जाते हैं, जैसे ब्लैक है ब्राउन है, तो आप उसके लिए ब्लैक के लिए BL कर दें और ब्राउन के लिए BR कर दें। तो आप अपनी मर्ज़ी का ये स्टॉक कीपिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो मैं अभी मस्टर्ड भी कर रहा था तो मैं MU कर दूंगा। आपने एक सिंगल वर्ड पे करना है तो वो भी ठीक है, डबल पे करना है वो भी ठीक है। तो मैंने ये कर दिया PKCMU, पेशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया कि जब मुझे ऑर्डर आएगा तो उसके ऊपर ये स्टॉक कीपिंग यूनिट लिखा होगा तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मुझे किस चीज़ का ऑर्डर आया है। पेशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड कलर में मुझे उसका ऑर्डर आया है। आगे बार कोड है, बार कोड आप ऑनलाइन भी गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जैसा बार कोड भी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन सबसे बेस्ट यही है, स्टॉक कीपिंग यूनिट आप लगा दें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ है ट्रैक क्वांटिटी, कि आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है 1000, आपके पास 1000 पीसेस पड़े हैं। तो सपोज करें वो आपके 500 बिक जाते हैं तो पीछे 500 रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन पे चेक इन किया होगा तो आपको वो ट्रैक हो रही होगी, तो कि आपके पास इतने पीस रह गए हैं, इतने पीस रह गए हैं, वो आपको साथ साथ इन्फॉर्म शॉपिफाई बताता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेकआउट कर देंगे तो ये आपको नहीं बताएगा, ये आपकी ट्रैक नहीं करेगा। आप ट्रैक ही कराने देंगे तो ठीक है। इसके अलावा नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि जब आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है, आपके 1000 पीसेस थे, 1000 पीस एंड हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने क्या ऑप्शन करना है, आप कर दें कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को नहीं पता चल रहा होगा और उसको आप वो लगातार ऑर्डर कर रहा होगा, आपको ऑर्डर मिल रहे होंगे, आप समझते हैं कि एक दो दिन में सारे सामान आ जाएगा, मैं दोबारा इनको दे दूंगा, तो वो सही है। अगर आप समझते हैं कि लेट हो जाएगा, आएगा नहीं, तो आप इसको चेकआउट कर दें। तो ये फिर वो सेलिंग को वो अब वहाँ से हट जाएगा, कस्टमर को ये चीज़ शो नहीं होगी। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपके पास जितनी अवेलेबल होगी आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद है शिपिंग, आपके पास फिज़िकल प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पे चेक इन करना है कि मेरे पास फिज़िकल प्रोडक्ट है। जैसे मैं पेशावरी चप्पल का कर रहा हूँ तो ये फिज़िकल प्रोडक्ट है, इसका वॉल्यूम है, इसका मैस है, इसकी सारी चीज़ें हैं। अब्दुल कुरैशी मैं आपको बताता हूँ, बार कोड का मैं आपको बता देता हूँ। आप सपोज करें गूगल में जाते हैं, बार कोड आपको जहाँ मिल जाता है, बार कोड रीडर और बार कोड जनरेटर, ये है। ये ऑनलाइन बार कोड जनरेटर हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे पढ़े हैं, आप कोई भी इसमें से जो सबसे बेस्ट है यही है मेरे ख्याल में, बार कोड जनरेटर। आप इसमें जाते हैं, इसमें अपने बार कोड आप जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है पेशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड, तो ये उसको बार कोड जनरेट करेगा। ये ऊपर ये देखें, ये आपको नज़र आ गया, PKCMU पेशावरी कप्तान चप्पल मस्टर्ड, ये बार कोड जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको लिंक कर दूंगा, एम्बेड करना चाहता हूँ अपने स्टोर में या लिंक करना चाहता हूँ, तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। एम्बेड करना है तो यहाँ पे उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, बटन लगाना पड़ेगा, ये HTML का है, तो आप इसको लिंक कर दें या इसको कॉपी कर दें। इसमें और भी ये काफ़ी चीज़ें आती हैं। एम्बेडेड करना है तो ये आपके पास आ जाता है। एम्बेडेड का मतलब ये है, आप लिंक का मतलब ये है कि आप अपने स्टोर के अंदर ये लिंक डाल दें, इसको कॉपी करें और अपने स्टोर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें ऊपर बार कोड के ऑप्शन में, ये है। एक ये ऑप्शन है लेकिन ये कोई रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा कोडिंग का होता है, एक है कोडिंग का, कि आप अपने इसके अगर सपोज करें आपने HTML पे बनाई हुई है साइट या वर्डप्रेस पे बनाई हुई है, तो उसमें आप फिर उसको कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। ये HTML का वो कोड है। और ये आप बटन के ऊपर लगाना चाहते हैं बार कोड, तो ये भी HTML के लिए है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई ज़्यादातर इसको ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट की, तो ये ज़्यादा बेस्ट समझा समझा जाता है।
अभी हमारा ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो उसके बाद मज़ीद मैं एक दोबारा लिंक आपको शेयर करूँगा और फिर दोबारा होगी। अभी इसमें 1 मिनट रह गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें, सही है, क्लियर है। अभी ये लेक्चर एंड होने ही वाला है, तो मैं दूसरा आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर कीजिएगा। मज़ीद मेरे लेक्चर यूट्यूब पे। चलें नेक्स्ट, अभी हम क्वांटिटी होगी है, यहाँ पे आप सब ने क्वांटिटी मेंशन करनी है कि आपके पास प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी पड़ी है। सपोज करें मैंने 1000 लिखा, तो मेरे पास 1000 की क्वांटिटी है, तो मैंने 1000 को कर दिया है। तो आपने भी उसी हिसाब से मेंशन करनी है, आपको क्लाइंट भी बताएगा कितनी करनी है। तो उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट अगर फिजिकल है, तो आपने इस ऑप्शन पे चेक इन करना है कि मेरा प्रोडक्ट फिजिकल है। अगर नहीं है तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फिजिकल नहीं होते, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स हो गई, वो फिजिकल्स नहीं होती। वो सॉफ्टवेयर किसी को भेजना हो, प्रोग्राम भेजने हो, नेट पे भेजने हो, या मतलब है इस तरह के वीडियोस हो गई हो, ऑडियोज हो गई हो, तो ये तो फिजिकल नहीं होती। तो इसलिए जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट होगा, तो वो आपने यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट लिखना है। उसके बाद है वेट है उसका, जो भी है आपके जो भी ऐड करते हैं। मैंने सपोज करो पेशावरी चप्पल ऐड किया, तो उसको 1 kg में कर देता हूँ। इसके अलावा कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है, आपका जो भी प्रोडक्ट जिस कंट्री का होगा आपने उसको ही मेंशन करना है। पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान को करना है। ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हार्मोनाइज सिस्टम होता है। आप इंटरनेशनल अगर वर्किंग कर रहे हैं तो उसका वो बार कोड होता है, एच एस कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम जो ऑफिसर्स वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। आप पास से यहाँ पे तो आप पाकिस्तान करेंगे। आगे आगे वेरिएंट्स आ जाते हैं कि इसके आपके प्रोडक्ट सिंपल एक ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर वेरिएंट्स अगर हैं तो आपने इसको यहाँ पे चेक इन करना है कि मेरे प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स हैं, जैसे उसके मल्टीपल कलर्स हैं, उसके साइजेज हैं, उसके और भी ऑप्शंस हैं। साइज हो गया एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम सपोज करें, और कलर हैं, तो इस तरह। और अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ये भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। साइज़ है तो मैं साइज़ इसका कर देता हूँ। सपोज करें 6, 7, 8, 9, 10 होता है, 11 भी होता है, 11, 12 तक होता है। तो 12 तक मैंने साइज़ दे दिए। अगर मेरे पास और भी वेरिएंट्स हैं तो मैं इसको यहाँ पे और ऑप्शन दे दूँगा। कलर अगर मेरे पास और भी हैं तो मैं यहाँ पे कलर्स का भी कर दूँगा कि मेरे पास ब्लैक है, ब्राउन है, मस्टर्ड है, जो जो कलर होंगे तो आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। तो आप मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो फिर मैं अभी जस्ट मैंने मस्टर्ड को किया है, तो मैंने इसको खाली मस्टर्ड का स्टॉक कितनी यूनिट दिया, तो मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट 1 बाय 1 ही करना है। तो इसके अलावा ये देखें जी, नीचे हमारे पास इसका प्रीव्यू आ चुका है कि आपकी क्वांटिटी 1000 है, और एस के यू इसका यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। बार कोड हमने नहीं दिया तो यहाँ पे शो नहीं हुआ। यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो भी हो सकती है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। इसका मकसद ये होता है कि आप इसकी एसईओ को एडिट कर सकते हैं। आप इसके कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे एसईओ में कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऐसे कीवर्ड लिखें जो गूगल में ज़्यादा सर्च किए जाते हों, तो वो फिर वहाँ पे यहाँ पे एडिटिंग हो सकती है उसकी भी। ये देखिए पेशावरी कप्तान चप्पल मैंने लिखी, इसका ये यहाँ पे यूआरएल आ गया कि ये गूगल में कैसे शो होगा, ऐसे शो होगा पेशावरी कप्तान चप्पल, पेशावरी चप्पल, myshopify.com, आगे प्रोडक्ट्स, पेशावरी कप्तान चप्पल। आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेशावरी टाइटल मेरा यही रहे, लेकिन गूगल में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको एडिट एसईओ में जाके पेज टाइटल को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपने अगर इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप मज़ीद इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसको फिर सेव करना है। फिर वो यहाँ पे आप चेंज टाइटल को आप कहते हैं कि सेम ही रहना है, टाइटल नहीं छेड़ना, आपने खाली यूआरएल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से यूआरएल चेंज कर सकते हैं। वो भी उसके लास्ट 3 वर्ड्स जो टाइटल के वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ पेशावरी की जगह, जैसे मैं लिख देता हूँ स्टाइलिश कप्तान चप्पल।
मैं समझता हूँ कि अगर गूगल में ये वर्ड ज़्यादा सर्च होता है तो फिर मैं ये वाला यहाँ पे लिख दूँगा, तो उसको मैं सेव कर दूँगा। ये देखें यहाँ पे हम पहुँच गए, आगे आ जाता है ऑर्गेनाइज, ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये मतलब आप उसको ऑनलाइन स्टोर में कर रहे हैं तो आपका अवेलेबल है नहीं है। आप आगे चैनल और ऐप्स का आगे में कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मतलब है, ये आपको ऐप्स का बताऊंगा। यहाँ पे ऐप्स होती हैं जो डाउनलोड करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं, वो फिर मैं आपको उसका बताऊंगा। अभी आपने जस्ट यहाँ तक ही करना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप पहला आता है प्रोडक्ट टाइप, कि इसकी टाइप कौन सी है। मेरे पास से पेशावरी चप्पल है तो मैं इसको चप्पल कर देता हूँ। आपके पास शर्ट्स हैं, पैंट है, कोई भी है, आप यहाँ पे टाइप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे पास चप्पल है तो मैं खाली चप्पल कर देता हूँ, चप्पल। वेंडर, वेंडर कौन है? वेंडर वही होगा जो जिसका स्टोर होगा। तो मैंने पेशावरी चप्पल के नाम पे बनाया है स्टोर, तो ये इसका वेंडर पेशावरी चप्पल ही होगा। ऑफ कोर्स वही होगा। अगर आप अपने नाम से बनाते हैं, सपोज करें उज़ैफ़ा चप्पल्स या उज़ैफ़ा पेशावरी चप्पल्स, तो फिर वेंडर उज़ैफ़ा पेशावरी चप्पल आ जाएगा, जो भी आप नाम रखेंगे। या आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप कोई नया वेंडर, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसका वेंडर कोई और है, आपके पास प्रोडक्ट किसी और वेंडर की है, तो आप किसी और के वेंडर को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब नीचे आ जाता है कलेक्शन। बेसिकली ये चीज़ समझने वाली है, इसके ऊपर हम कल आएंगे। इसमें यहाँ पे इसकी कलेक्शंस क्रिएट होती हैं, इससे इस चीज़ के बारे में अब मैं आपको कल बताऊँगा। तो अभी यहाँ से मैं जस्ट आपको ये बता देता हूँ कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन बेसिकली ये है कि आपके पास से बहुत सारे सपोज करें प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास पिशावरी चप्पल है, नरोजी चप्पल है, बलोची चप्पल है, कप्तान चप्पल है, सपोज करें। तो आप उनकी कलेक्शंस बनाएंगे। यहाँ पे कलेक्शंस क्रिएट होती हैं, आप उनकी कलेक्शंस बनाएंगे। आप कहते हैं कि पिशावरी चप्पल वाली कलेक्शन में जाए, बलोची वाली कलेक्शन में जाए, और नरोज़ी है तो उसका नरोज़ी वाली में जाए। जितने मतलब हर हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी आप कलेक्शन बना लेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट उसी कलेक्शन में ही शो होगी। अभी हमने कोई कलेक्शन नहीं बनाई हुई, तो अभी हमारे पास खाली होम पेज है, जो भी हम होम पेज पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें फिर होम पेज पे ही ओके कर रहा हूँ। तो अगर आपने जितनी कलेक्शंस बनाई होंगी वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। यहाँ पे आगे टैग्स हैं, टैग्स आप इससे रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी दे सकते हैं। जैसे पेशावरी का टैग दे दिया, चप्पल का टैग दे दिया, कप्तान का टैग दे दिया, और स्टाइलिश चप्पल का टैग दे दिया। इस तरह बहुत सारे टैग्स दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। यहाँ तक आपकी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब आपने, इसका मतलब ये है कि आपके स्टोर में एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लिंक में शो करता हूँ। ये देखें, ये आपकी प्रोडक्ट है जो अभी मैंने ऐड किया है, ये यहाँ पे शो हो रही है। ये पेशावरी चप्पल, इसका टाइटल, ये पेशावरी कप्तान चप्पल, ये हमारा लोगो है, वो हमारी वेबसाइट का नाम है, ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है। ये मैंने इसकी प्राइस लिखी थी, ये देखें कंपेयर एट प्राइस जो मैंने लिखी थी, कि हम आपको 4,000 के बजाय 3,000 में ये चीज़ देंगे। मार्केट में अगर 4,000 की है तो हम आपको इतने की देंगे। आप कंपेयर प्राइस ज़्यादा लिखेंगे ताकि कस्टमर को ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो। उसके अलावा साइज़ मैंने जो मेंशन किए वो यहाँ पे आ चुके हैं। आपने कौन से साइज़ बाय करना है, तो आप जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय डायरेक्ट बाय करेंगे, बाय इट नाउ हो जाएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऊपर ऐड टू कार्ट हो जाएगा। और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं लिखी, तो ये यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। नीचे ये लिंक्स आ रहे हैं, ये भी आप इसको अपने स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। अब इसके लिए आपको स्टोर के बारे में बताना था, शॉपिफाई के बारे में बताना था, और प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में बताना था। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें मतलब डिटेल में बता दी हैं। तो अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस पे वर्क लाजमी करें, इस पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मेरा एक पहले बैच गुजर चुका है, ये मेरा सेकंड बैच है। तो पहले बैच की रिकॉर्डिंग मैंने उसकी तकरीबन सेम ही रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज़ उसमें भी मेंशन की हुई है, इसमें भी है।
अगर आप किसी को ये वाली रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये वाली भी मिल जाएगी, मैं ग्रुप में नहीं तो कर दूंगा। ये तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो मैं मतलब है उसके इंट्रोडक्शन ऑफ शॉपिफाई में सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं वन बाय वन आपके रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपलोड भी करता जाऊँगा। ऑलरेडी भी वहाँ पे 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो फिर मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ते रहे हैं, तो वो भी इसी तरह करते थे कि उनको जो चीज़ समझ नहीं आती थी वो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेते थे यूट्यूब से जाके। उनकी हेल्प के लिए उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि आप ज़रा इस तरह करें कि यूट्यूब पे चैनल बना लें और जहाँ की जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप यूट्यूब पे डाल दिया करें। तो मैंने उनके कहने पे ही फिर वो चैनल बना के वहाँ पे डाल दी थी। तो अभी भी अगर यही ये वाली रिकॉर्डिंग सेम एज़ इट इज़ किसी को चाहिए तो ये मिल जाएगी। अगर वो वाली अगर आप में से किसी ने देखनी है तो वो मैं आपको चैनल का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग सेव होगी, तो आप वहाँ से जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने यही चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। तो मज़ीद भी अगर कोई और फिर भी समझ नहीं आती या फिर भी आपको आप चाहते हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें, तो मैं आपको साथ साथ समझा दूँगा। जैसा आपको लगे मैं आपको समझा दूँगा। कोई मसला नहीं है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं सेव करके आपको कर दूंगा, ग्रुप ग्रुप में कर दूंगा। अब्दुल कृषि मैं आपको समझा बता मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं ये रिकॉर्डिंग दोनों रिकॉर्डिंग जो भी हमारे 2 लेक्चर हुए मैं इसको कंबाइन करके पूरा एक लेक्चर बना के मैं इसको उसमें कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप इजीली वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, सबके लिए अवेलेबल होगा, आप सब इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपका फ़ायदा है। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, कोई भी क्वेश्चन? चलिए ठीक हो गया। मज़ीद इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो आपको थोड़ी स्किल्स जब मिल जाएंगी ना, आपको कुछ समझ आ जाएगी, आप जब काम करने का आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब स्टोर बनाने लग जाएंगे ना, आपको काम करना आ जाएगा। तो 2-3 लेक्चर्स के बाद फिर मैं आपको फाइवर पे जाएंगे, फिर मैं आपको फाइवर का लेक्चर दूंगा कि उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें गिग कैसे पोस्ट करनी है, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने कौन सी गिग पोस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे लगानी है। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी आएंगे। आपने ऑनलाइन रहना है, आपको ऑर्डर आएंगे, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप मज़ीद आपको अली एक्सप्रेस के बताऊँगा, प्रोडक्ट सेल करने का बताऊँगा, ड्रॉप शिपिंग का, तो आप वो उस पर भी काम कर सकेंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। जी जी, मैं दूंगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में, मैं कंप्लीट लेक्चर दूंगा। तो मैं आपको इस पे एक लेक्चर कंप्लीट, हमारा यही लेक्चर होगा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ही होगा। अभी आपको जस्ट प्रोडक्ट्स का, कलेक्शन का ये चीज़ समझ आ जाए ना, उसके बाद ताकि आपको ड्रॉप शिपिंग समझने में आसानी हो, फिर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का बताऊँगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं कल, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।